नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिषवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर आधारित वीडियो अपलोड की जाती है। ज्योतिषवाणी का मुख्य उद्देश्य आपके दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देना व उन घटनाओं का समय, ग्रह, नक्षत्रों आदि के माध्यम से निश्चित करने में आपकी सहायता करना है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन और भाग्य के बारे में जानना हर व्यक्ति की इच्छा होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल ज्योतिषवाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राशिफल से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल के समान ही साप्ताहिक भविष्यफल भी राशिफल का एक प्रकार है, जिसमें राशि के आधार पर आपके पूरे सप्ताह की भविष्यवाणी की जाती है। दैनिक राशिफल के साथ साथ मनुष्य के जीवन में साप्ताहिक राशिफल का भी विशेष महत्व है। साप्ताहिक राशिफल के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह शुभ है या नहीं। अगस्त माह का चौथा सप्ताह कई राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस सप्ताह की बात करें तो सप्ताह के आरंभ में ही सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर गए हैं। इसके अलावा 21 अगस्त को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अन्य ग्रहों की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह राहु कुंभ राशि, मीन राशि में शनि वक्री अवस्था में विराजमान है। इसके अलावा मंगल कन्या राशि और बुध कर्क राशि में विराजमान है। इस सप्ताह कई राशि के जातकों के जीवन में खुशियां ही खुशियां आ सकती हैं। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। इस सप्ताह बनने वाले राजयोगों की बात करें तो कर्क राशि में बुध शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। इसके साथ ही मंगल कन्या राशि में रहकर मीन के साथ समसप्तक और राहु के साथ षडाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ ही सिंह राशि में सूर्य और केतु की युति हो रही है। इसके अलावा शुक्र बुध लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह मिथुन, कर्क और सिंह राशि में रहेंगे, जिससे महालक्ष्मी गजकेसरी और त्रिग्रही के साथ शशि आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो जानते हैं 18 अगस्त 2025 से 24 अगस्त 2025 का ये सप्ताह कैसा बीतेगा। शुरू करते हैं इस सप्ताह का मेष राशिफल। आपकी चंद्र राशि के अनुसार केतु के 5वें भाव में स्थित होने की वजह से इस सप्ताह आप अपनी दिनचर्या से बोर हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मन रोजाना के कार्यों से कुछ अलग करने का कर सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि कुछ खेल कूद जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए आप अपने जीवन में नयापन ला सकते हैं, क्योंकि इससे आपको खुद को स्वास्थ्य रखने के साथ साथ अपनी रचनात्मक क्षमता में भी सुधार लाने में मदद मिलेगी। ये बात आपकी राशि के करीब करीब सभी जातक भली भांति समझते हैं कि जब भी वो मेहनत और सही दिशा में प्रयास करते हैं तो उन्हें संभवतः अच्छा आर्थिक मुनाफा होता है। ऐसा ही कुछ आपको इस सप्ताह भी अपनी सोच में सकारात्मकता लेकर आने और अपने प्रयास उसी ओर करने की जरूरत होगी, क्योंकि तभी आप सही अवसरों का फायदा उठाते हुए धन कमा सकेंगे। इस सप्ताह आपको ये बात समझने की जरूरत होगी कि आपको अपना कुछ वक्त घर के बच्चों के संग गुजारना चाहिए, चाहे फिर इसके लिए आपको कुछ खास ही क्यों न करना पड़े, क्योंकि ऐसा करके ही आप उनके मन में चल रही बातों को समझने और उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में सफल होंगे। जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि आपको इस दौरान कुछ गलत होने पर चीजों को स्पष्ट रखने या बाहर निकलने की रणनीति की योजना बनाने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि यह सप्ताह साझेदारी के लिए तभी ज्यादा फलदायी सिद्ध होगा जब आप स्वयं भी व्यापार में विस्तार के लिए प्रयास करते दिखाई देंगे। ये हफ्ता आपकी उच्च शिक्षा के लिए सामान्य से बेहतरीन रह सकता है और बहुत समय से यदि आप अपनी उच्च शिक्षा को लेकर कोई प्रयास कर रहे हैं तो योग बन रहे हैं कि आपको उसमें इस दौरान पूर्ण रूप से सफलता मिल सकती है। हालांकि इसके लिए आपको इधर उधर की बातों में अपना समय न बर्बाद करते हुए अपने भविष्य को लेकर सजगता बरतने की जरूरत होगी। खास उपाय, आप नियमित रूप से 41 बार ओम नमो नारायण का जाप करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग रेड। बात करते हैं इस सप्ताह के वृषभ राशिफल की। आपकी चंद्र राशि के अनुसार शनि के 11वें भाव में स्थित होने के कारण इस समय आपके द्वारा खेल कूद जैसी गतिविधियों में भाग लेना आपको सेहतमंद रखने में मददगार सिद्ध होगा। हालांकि खेलते समय आपको हर संक्रमण से बचाव के लिए पहने जाने वाले हर सामान को पहनना भी आवश्यक होगा। इस सप्ताह निश्चित तौर पर आपकी विपरीत वित्तीय स्थिति में सुधार होने के योग बनेंगे, परंतु इस दौरान आप वो खर्चा भी कर सकेंगे जिसे करने में आप पूर्व में असफल थे। इससे आपके खर्चों में भी इजाफा होने की आशंका रहेगी। ऐसे में धन के प्रति जरा भी लापरवाही आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकती है। यदि आपके माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित था तो
उसमें इस सप्ताह सुधार आने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इससे इस पूरे ही सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन काफी हद तक अच्छा रहेगा और इस अवधि में आप कोई वाहन अथवा प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने वरिष्ठ अधिकारी से सीधे तौर पर बातचीत करने और अपने सारे सवालों जवाब ढूंढने का अवसर मिलेगा, जिससे आपको इस बात का पता भी लग सकता है कि आखिर आपके बॉस आपसे इतने रूखेपन से क्यों बात करते हैं। जैसे ही आपको इसके पीछे की असल वजह पता चलेगी, आपके मन को काफी हद तक तसल्ली मिलेगी। हालांकि इस दौरान उनसे बात करते समय अपने शब्दों का इस्तेमाल बेहद सोच समझ कर करें। कई छात्रों के पास इस सप्ताह बहुत सा खाली समय होगा, जो उसका सदुपयोग कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे में उस खाली समय को सोकर या दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए बर्बाद न करें, बल्कि किसी पुस्तक को पढ़ें या आप किसी कोर्स में दाखिला लेकर भी अपने समय का उचित उपयोग कर सकते हैं। खास उपाय, आप नियमित रूप से 21 बार ओम महालक्ष्मी नम का जाप करें। शुभ अंक 28, शुभ रंग ग्रीन। बात करते हैं इस सप्ताह के मिथुन राशिफल की। इस राशि के बुजुर्ग लोगों या गर्भवती महिलाओं को इस सप्ताह आपकी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके लिए ज्यादा वजन उठाने से बचें और अंदरूनी शांति के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें या सुनें। आपकी चंद्र राशि के अनुसार केतु के तीसरे भाव में स्थित होने के दौरान इससे आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार हो सकेगा। आपके आर्थिक फैसलों में सुधार इस सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और इससे आपको पूर्व के हर नुकसान से उभरने में भी मदद मिलेगी, जिससे एक बार फिर से चीजें पुनः पटरी पर आती प्रतीत होंगी। आपकी चंद्र राशि के अनुसार शनि के 10वें भाव में स्थित होने की वजह से इस सप्ताह आप अपने कार्य क्षेत्र से जल्दी घर आने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी। इस दौरान परिवार की कोई पुरानी एल्बम या कोई पुरानी तस्वीर आपके और परिवार की पुरानी यादों को ताज़ा करेगी और आप उस संदर्भ में पुरानी स्मृतियों को याद करेंगे। इस पूरे ही सप्ताह आप ज्यादा जिम्मेदार, केंद्रित, संगठित ढंग से कार्य क्षेत्र पर हर कार्य को करेंगे, जिसकी मदद से आप कार्यस्थल पर अपना बेहतर प्रदर्शन देने में भी कामयाब भी होंगे। इसके अलावा आपकी राशि के कुछ जातकों को इस दौरान किसी विदेशी कंपनी से जुड़ने का मौका भी प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह आपकी शिक्षा में कुछ बदलाव आएंगे और जो लोग उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाना चाहते हैं, उनकी यह इच्छा इस दौरान पूरी हो सकती है। इसके बाद सप्ताह के अंत तक पुनः शिक्षा के लिए बेहतरीन समय रहेगा और आप अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। खास उपाय, आप नियमित रूप से 41 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग येलो। बात करते हैं इस सप्ताह के कर्क राशिफल की। आपकी चंद्र राशि के अनुसार बृहस्पति के 12वें भाव में उपस्थित होने के कारण इस राशि के जातकों को इस सप्ताह छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा कोई भी बड़ा रोग होने की आशंका न के बराबर ही रहेगी। हालांकि कोई भी मौसमी बीमारी होने पर घर पर स्वयं अपना इलाज न करते हुए आपको बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई नहीं खाने की हिदायत दी जाती है। आपकी चंद्र राशि के अनुसार शनि के 9वें भाव में मौजूद होने पर इस सप्ताह यदि आप विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं तो आपको कई नए स्रोतों से जुड़ने और उनसे आर्थिक लाभ अर्जित करने में अपार सफलता मिलने की संभावना है। इसके लिए आपको शुरुआत से ही तैयार होते हुए सही रणनीति अपनाने की जरूरत होगी। यदि आपके माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित था तो उसमें इस सप्ताह सुधार आने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इससे इस पूरे ही सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन काफी हद तक अच्छा रहेगा और इस अवधि में आप कोई वाहन अथवा प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना सकते हैं। करियर राशिफल की बात करें तो इस सप्ताह आपके प्रयासों और विचारों को आपके भाग्य का भरपूर समर्थन मिलेगा और जिसकी मदद से आपके करियर को अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है। ऐसे में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास लगातार करते रहें। वो छात्र जो विदेश के किसी अच्छे कॉलेज में जाने और अपनी उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देखा रहे थे, उन्हें ये अवसर इस सप्ताह के बीच मिलने की संभावना प्रबल है। ऐसे में आपको अपनी स्मरण शक्ति में वृद्धि हेतु सुबह उठकर विषयों का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। खास उपाय, शनिवार के दिन विकलांग लोगों को भोजन कराएं। शुभ अंक 1, शुभ रंग व्हाइट। Subscribe now and press the bell icon. 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 बात करते हैं इस सप्ताह के सिंह राशिफल की। आपकी चंद्र राशि के अनुसार शनि के 8वें भाव में स्थित होने के दौरान अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो अपने इन्हेलर को पास ही रखें। साथ ही स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आपको योग ध्यान का सहारा लेना चाहिए,
क्योंकि ये सप्ताह आपकी सेहत में कई सुधार लेकर आएगा। परंतु इसके लिए आपको खुद को अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकालते हुए शारीरिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत होगी। इस पूरे ही सप्ताह भाग्य और किस्मत आपके पक्ष में होंगे, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी काम में बेवजह की जल्दबाजी न दिखाएं, धैर्य से काम लें और जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करते हुए ही किसी भी निवेश में अपना धन लगाएं। आपकी चंद्र राशि के अनुसार बृहस्पति के 11वें भाव में उपस्थित होने पर इस सप्ताह आप अपने पुराने दोस्तों या करीबियों को अपनी महफिल में दावत दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास इस दौरान अतिरिक्त ऊर्जा होगी जो आपको किसी पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि ऐसा कुछ भी करने से पहले अपने घर के लोगों के साथ विचार विमर्श अवश्य करें। हमेशा परिस्थितियां हमारे अनुसार काम करें ऐसा जरूरी नहीं होता है, और ठीक ऐसा ही इस सप्ताह आपको भी महसूस होने वाला है, जब आपकी हर रणनीति और योजना बेकार होती दिखाई देगी। इससे आप खुद को प्रोत्साहित रखने में भी असमर्थ होंगे। यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको सफलता के कई मौके इस सप्ताह मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही वो जातक जिनकी हाल ही में ही शिक्षा खत्म हुई है और वो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस दौरान अनुकूल अवसर मिलने की भी संभावना दिखाई दे रही है। खास उपाय, आप नियमित रूप से 19 बार ओम भास्कराय नमः का जाप करें। शुभ अंक 11, शुभ रंग ऑरेंज। बात करते हैं इस सप्ताह के कन्या राशि फल की। आपकी चंद्र राशि के अनुसार केतु के 12वें भाव में मौजूद होने के दौरान इस सप्ताह आपको विशेष रूप से घर परिवार के बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखने की जरूरत होगी, क्योंकि योग दर्शा रहे हैं कि उन्हें अपने किसी पुराने रोग के कारण समस्या हो, जिसका नकारात्मक प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। आपकी चंद्र राशि के अनुसार राहु के 6ठे भाव में स्थित होने की वजह से इस सप्ताह कार्यस्थल पर, भले वो ऑफिस हो या आपका कारोबार, आपकी कोई लापरवाही आपको आर्थिक नुकसान करा सकती है। इसलिए जल्दबाजी में कुछ भी करने से बचते हुए हर कार्य को ठीक तरीके से करें। इस सप्ताह परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बनाने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही हफ्ते के उत्तरार्ध में अचानक किसी दूर के रिश्तेदार से मिली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देगी। अगर आप व्यवसाय में किसी नए भागीदार को जोड़ने का विचार कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपके लिए ये बेहद जरूरी होगा कि उससे कोई भी वादा करने से पहले आप सभी तथ्य की जांच अपने तरीके से अच्छी तरह कर ले और उसके बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुंचे। इस सप्ताह यदि शिक्षा या किसी विषय को लेकर छात्रों के मन में कोई संदेह था तो वो पूरी तरह दूर हो जाएंगे। खास तौर से इस राशि के वो जातक जो हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, सचिव, कानून, सामाजिक सेवा क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस समय अपनी मेहनत के अनुसार अपार सफलता मिल सकती है। इसलिए इधर उधर की बातें या घरेलू मुद्दों के बारे में सोचकर समय की बर्बादी न करते हुए केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर ही अपना सारा ध्यान दें। खास उपाय, आप शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। शुभ अंक 12, शुभ रंग ब्लू। बात करते हैं इस सप्ताह के तुला राशि फल की। आपकी चंद्र राशि के अनुसार बृहस्पति के 9वें भाव में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह आप शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे। बावजूद इसके आने वाले मानसिक तनाव को खुद पर हावी ना होने दें, क्योंकि ऐसा करना किसी भी शारीरिक समस्या को जन्म दे सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं, इसलिए स्वास्थ्य के मामले में भी अनुशासन का पालन करें और स्वस्थ रहें। आपकी चंद्र राशि के अनुसार शनि के 6ठे भाव में स्थित होने की वजह से आर्थिक पक्ष के लिहाज से यह समय आपको बेहतर दिशा और अवसर प्रदान करने वाला साबित होगा, क्योंकि इस सप्ताह आपको पैसे बचाने या संचय करने में अपने परिवार वालों का साथ मिलेगा। इस सप्ताह परिवार में सामंजस्य बैठाने के लिए आपका जीवन साथी आपकी सहायता करेगा और वो इसमें आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित भी होगा। योग ये भी बन रहे हैं कि आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक किसी प्रकार का कोई अच्छा उपहार भी मिले। इस सप्ताह यूं तो आपको कई छोटी मोटी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु बावजूद इसके ये सप्ताह आपके लिए कई नई उपलब्धियां लेकर आने की ओर इशारा भी कर रहा है। इसलिए उन सहकर्मियों का खास ध्यान रखते हुए उन्हें खुश करने का प्रयास करें जो उम्मीद के मुताबिक चीज न मिलने पर जल्दी ही बुरा मान जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष छात्रों को पूर्व की गलती से सीख लेते हुए खुद को अपनी शिक्षा की ओर ही केंद्रित रखने में सफलता मिल सकेगी। वहीं अगर आप पढ़ाई लिखाई में सामान्य छात्र हैं तो आपको सफलता पाने के लिए इस सप्ताह अपने गुरुजनों व शिक्षकों की जरूरत पड़ सकती है। खास उपाय, आप नियमित रूप से 33 बार ओम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः का जाप करें। शुभ अंक
14. शुभ रंग पिंक। बात करते हैं इस सप्ताह के वृश्चिक राशिफल की। ये बात सभी जानते हैं कि कुदरत ने आपको आत्मविश्वास और तेज दिमाग से नवाजा है। ऐसे में आपको इस बात का सम्मान करते हुए इसका भरपूर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए अपने बचे समय को बर्बाद न करते हुए कुछ उत्पादकीय कार्य करने का प्रयास करें। आपकी चंद्र राशि के अनुसार केतु के 10वें भाव में मौजूद होने के दौरान इस सप्ताह आपको एहसास होगा कि आपके जीवन में धन का आगमन तो हो रहा है, परंतु पूर्व की आर्थिक समस्याओं ने रचनात्मक सोचने की आपकी क्षमता को इस समय इतना बेकार व बेबस कर दिया है कि आप धन का सही उपयोग करने में पूरी तरह खुद को असक्षम महसूस कर रहे हैं। इस सप्ताह आप अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए परिवार के सदस्यों की जरूरतों को जरूरी तरजीह देंगे। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि उनके सुख दुख के भागीदार बने, ताकि उन्हें महसूस हो कि आप वाकई उनका ख्याल रखते हैं और वो आपके समक्ष अपनी बातों को खुलकर रख सकते हैं। इस सप्ताह यूं तो आपको कई छोटी मोटी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु बावजूद इसके ये सप्ताह आपके लिए कई नई उपलब्धियां लेकर आने की ओर इशारा भी कर रहा है। इसलिए उन सहकर्मियों का खास ध्यान रखते हुए उन्हें खुश करने का प्रयास करें जो उम्मीद के मुताबिक चीज न मिलने पर जल्दी ही बुरा मान जाते हैं। आपका साप्ताहिक फलादेश शिक्षा में आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में आप खुद को सक्षम महसूस करेंगे। खास उपाय शनिवार के दिन विकलांग लोगों को अन्न का दान करें। शुभ अंक 16, शुभ रंग रेड। बात करते हैं इस सप्ताह के धनु राशिफल की। आपकी चंद्र राशि के अनुसार बृहस्पति के 7वें भाव में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह आपकी खराब सेहत में न केवल सुधार आने के योग बनेंगे, बल्कि आपको अपने जीवन में कोई शुभ समाचार भी मिल सकेगा। ऐसे में अपनी खुशियों को अपने तक ही रखने की जगह उन्हें दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि इससे आपकी सेहत पर भी अच्छा असर दिखाई देगा। साथ ही आप उस खुशी को दोगुना भी कर सकेंगे। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपकी राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह औसत दर्जे से बेहतर परिणाम लेकर आने वाला साबित हो सकेगा। इसके अलावा आपको समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने और धन को बढ़ाने के लिए इस समय कई शानदार अवसर प्रदान होने के योग भी बन रहे हैं। इस सप्ताह जितना संभव हो अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें। ये सबसे बेहतर मरहम है, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि घर के बच्चे ही कभी न खत्म होने वाली खुशियों का वो स्रोत होते हैं, जिनके साथ समय बिताते हुए आप भी अपनी हर समस्या को कुछ समय के लिए भूल सकते हैं। आपकी चंद्र राशि के अनुसार राहु के 3रे भाव में स्थित होने की वजह से आपके करियर राशिफल के मुताबिक इस राशि के व्यापारी जातकों को इस पूरे ही सप्ताह उठापटक से निजात मिलते हुए बहुत प्रशंसा और उन्नति मिल सकेगी, क्योंकि ये समय आपको भाग्य का साथ देगा, जिसके कारण आप कम मेहनत के बाद भी शुभ फल प्राप्त करने में सफल रहेंगे। अगर आप विदेशी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की कोशिशें कर रहे थे तो इस सप्ताह ग्रहों नक्षत्रों की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपको अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हालांकि इस दौरान आप और अधिक सतर्कता के साथ अपने प्रयास करते दिखाई देंगे। खास उपाय बृहस्पतिवार के दिन गरीब ब्राह्मणों को अन्न का दान करें। शुभ अंक 16, शुभ रंग पर्पल। बात करते हैं इस सप्ताह के मकर राशिफल की। इस सप्ताह किसी भी परिस्थिति में झल्लाना और खींचना आपकी सेहत को खराब कर सकता है। ऐसे में आपके लिए उत्तम रहेगा कि पुरानी बातों को याद करके किसी भी करीबी या मित्र के साथ न उलझे और जितना संभव हो खुद को और अपने दिमाग को आराम देने की कोशिश करें। आपकी चंद्र राशि के अनुसार बृहस्पति के 6ठे भाव में उपस्थित होने के कारण आपको इस सप्ताह अचानक नए स्रोतों से धन मिलेगा, जो आपके मन को खुशनुमा बना देगा। इससे आपके मन में सकारात्मकता की वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आप घर के छोटे सदस्यों के लिए घर जाते समय कोई उपहार भी लेकर जाने का प्लान कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि इसी दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, जिस पर आपको अपना कुछ धन खर्च करना होगा, परंतु इस दौरान आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना आपको घर में भी मान सम्मान देने का कार्य करेगा। आप इस सप्ताह अपने विचारों का आदान प्रदान करना तो चाहेंगे, परंतु कार्यस्थल पर आपके विचारों और सलाह को ज्यादा महत्व नहीं मिलेगा। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे। साथ ही इससे आपके करियर की रफ्तार भी कुछ कम होती दिखाई देगी। ये समय छात्रों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आप इस समय अपनी मेहनत के दम पर अच्छे अंक हासिल करने में तो कामयाब होंगे ही, साथ ही इस कामयाबी से आपकी उन्नति व तरक्की भी होगी।
जिससे आपका और आपके परिवार का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। खास उपाय, शनिवार के दिन वृद्ध लोगों को अन्न का दान करें। शुभ अंक 10, शुभ रंग ब्राउन। बात करते हैं इस सप्ताह के कुंभ राशिफल की। आपकी चंद्र राशि के अनुसार बृहस्पति के 5वें भाव में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ सुकून भरे पल निकालते हुए खुद को पर्याप्त समय दे सकेंगे। ऐसे में इस अच्छे मौके का फायदा उठाएं और अच्छी सेहत के लिए रोजाना पैदल ही सैर पर जाएं। इस दौरान आपको चप्पल की जगह पैरों में दौड़ने वाले जूते पहनने की जरूरत होगी। इस सप्ताह आपको धन की कमी खल सकती है, जिसके कारण जो लोग अब तक पैसे को बेवजह के खर्चों पर बर्बाद कर रहे थे, उन्हें अब धन की जीवन में असल अहमियत समझ आ सकती है। आशंका है कि इस सप्ताह कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जहां आपको अचानक से आर्थिक मदद की जरूरत पड़ेगी, परंतु इस दौरान आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा, क्योंकि उसे तो आप पहले ही खर्च कर चुके होंगे। इस सप्ताह घर के सदस्यों के साथ बाहर खाना या फिल्म देखना आपको सुकून देगा और खुशमिजाज बनाए रखेगा। साथ ही जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ इस दौरान उपहारों का लेन देन करने के लिए भी ये सप्ताह विशेष अच्छा रहने वाला है। आपकी चंद्र राशि के अनुसार शनि के दूसरे भाव में स्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपको अपने पेशेवर क्षेत्र में निर्णय लेने के मामले में ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये समय यूं तो करियर में आपको अच्छे परिणाम देगा, परंतु सब कुछ अच्छा होता देखकर आप थोड़ा अंदर से इमोशनल महसूस कर सकते हैं। इस हफ्ते कई छात्रों को अपने कुछ विषयों को समझने में परेशानी महसूस होगी, परंतु बावजूद इसके वो इनसे निजात पाते हुए इसमें भी सफलता अर्जित करने में कामयाब होंगे। ऐसे में इस दौरान उन्हें निरंतर प्रयास करने और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता होगी। खास उपाय, आप नियमित रूप से 21 बार ओम गणेशाय नमः का जाप करें। शुभ अंक 17, शुभ रंग ब्लू। Subscribe now and press the bell icon. 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 बात करते हैं इस सप्ताह के मीन राशिफल की। इस सप्ताह आपको कुछ थकान भरे कार्यों से समय निकलते हुए आराम करने और करीबी दोस्तों व परिवार के साथ कुछ खुशी के कुछ पल बिताने की जरूरत होगी। आपकी चंद्र राशि के अनुसार बृहस्पति के चौथे भाव में उपस्थित होने के दौरान इससे आपको अंदरूनी प्रसन्नता मिलने के साथ ही अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करने के अवसर भी मिल सकेंगे। इसलिए अपने शरीर को थोड़ा आराम देना अभी आपके लिए उत्तम रहने वाला है। घर में किसी सदस्य की सेहत को लेकर इस सप्ताह आपको अपना बहुत धन खर्च करना पड़ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति तक बिगड़ सकती है, परंतु इससे परिवार में आपका रुतबा बढ़ेगा। साथ ही आप परिवार के सदस्यों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने में सफल होंगे। इस सप्ताह आपको शुरुआत से ही अपने माता पिता की सेहत के प्रति सजगता बरतने की जरूरत होगी। इसके लिए उनके साथ समय व्यतीत करते हुए उनकी सेहत का ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जांच के लिए लेकर जाएं। हमेशा परिस्थितियां हमारे अनुसार काम करें ऐसा जरूरी नहीं होता है, और ठीक ऐसा ही इस सप्ताह आपको भी महसूस होने वाला है, जब आपकी हर रणनीति और योजना बेकार होती दिखाई देगी। इससे आप खुद को प्रोत्साहित रखने में भी असमर्थ होंगे। इस हफ्ते आपको अपना बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है, अन्यथा आपको अपने अभिभावकों और शिक्षकों से डांट फटकार लग सकती है। इस कारण आपका पूरा ही सप्ताह उदास बीतने की भी आशंका अधिक रहेगी। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपना बेहतर प्रदर्शन देने के लिए शुरुआत से ही अपनी मेहनत जारी रखें। खास उपाय, बृहस्पतिवार के दिन भगवान रुद्र के लिए यज्ञ हवन करें। शुभ अंक 11, शुभ रंग ऑरेंज। दोस्तों, अगले सप्ताह का राशिफल जानने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वाणी को आज ही सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी कुंडली दिखाने के लिए दी गई वेबसाइट पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जय माता की।